ये वो गली है जो कि जहाँ पर लोग ऊपर नीचे बिल्डिंगों में रहते हैं और वहीं पर ये शराब की दुकान खोली गई है। वहीं पर ये आज मैं फिर आपके साथ हाजिर हो गया हूँ। प्यारे भारतवासियों, जैसा कि लॉकडाउन में ये देखने को मिल रहा है कि हमारे देश की जनता ने इस लॉकडाउन को बड़ी अच्छी तरीके से निभाया है, इसको सराहा है। उधर हमारी सरकारों ने कल एक बड़ा कदम उठाया है जिसमें कि ये देखने को मिला कि शराब की दुकानों को खोल दिया गया है और इन शराबों की दुकानों से हमारे देश को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होने वाला है, ये थोड़ी देर में आपको इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भारतवासियों, हमारी सरकारों ने ये शराब की दुकानें खोलने से पहले ये नहीं सोचा कि इसका परिणाम और इसका फ़ायदा क्या होगा। क्या ये पुरानी परंपरा को निभाया जा रहा है, इस मदिरापान को? क्या इस पर विचार नहीं किया? मानते हैं आर्थिक स्थिति खराब हुई है, तो क्या देश को इस ओर ले जाना है कि जिस तरफ से हमारे को एक गलत मैसेज इस संसार के अंदर, इस देश के अंदर जा सकता है। मैं आपको एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर अभी दिखाने जाता हूं। आज मैं दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर था, वहां मैं कवरेज कर रहा था। वहां का नज़ारा देख करके मुझे बहुत दुख हुआ। कहना तो नहीं चाहिए, मगर कहना इसलिए पड़ रहा है कि अगर कहीं बुराई व्याप्त हो रही है तो उसके पीछे आवाज़ उठाना यह हमारा पहला कर्तव्य है, यह देश के नागरिक का पहला दायित्व बनता है। जब मैं वहाँ पर था तो वहीं से यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों बॉर्डर को सर्वाइव कर रही थी। जब मैंने कहा कि मुझे उधर जाने दीजिए क्योंकि मुझे उधर कवर करना था, तो पुलिस वालों ने बोला कि आपके पास है क्या, और किस पास की ओर इशारा किया। वो पास था कर्फ्यू पास। कर्फ्यू पास आप दिखाएंगे तो इस पार आएंगे। लेकिन मैंने उनसे कहा मैं प्रेस में हूँ और मुझे यहाँ पर कवरेज करनी है, तो उन्होंने जाने से मना कर दिया। लेकिन मैं फिर भी गया और दूसरी साइड से जा कर के मैंने वहाँ कवरेज की। मानते हैं हमारी पुलिस कार्रवाई करने में अच्छी है, कानून का पालन करती है, कानून का दायित्व निभाती है। लेकिन जो तस्वीरें आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहा हूँ, अब अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे उसे, तो आपको महसूस होगा क्या वाकई में कर्फ्यू लगा हुआ है। बड़े दुख की बात है। सरकारों की बात कहेंगे, सरकारों ने इस पर फैसला ले कैसे लिया, इस पर विचार कैसे कर लिया। ये बड़ा अच्छा मौका मिला था देश को साफ सुथरा करने का। इस शराब को हमेशा के लिए बंद कर दिया चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, वो काम इन सरकारों ने करके दिखा दिया। सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, आखिर में सरकार ही है। गवर्नमेंट ने इतना बड़ा कदम उठाया है और हमारे देश की जनता इसको किस तरह से झेल रही है, यह आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। लड़ाइयाँ, यहाँ तक कि ये देखने को मिला कि महिलाओं ने जाकर के इन शराबों को खरीदा है। ये शराब हमारे देश के अंदर चाहे छोटा अपराध करे चाहे बड़ा अपराध करे, अपराध होता है। हमारी घर की माताएं बहनें इससे परेशान होती हैं, इससे आहत होती हैं, समाज खराब होता है। शराब पीने वालों को यह नहीं पता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से आपको सचेत करना चाहता हूं कि इसमें हमारी जनता, हमारे देशवासियों का कोई दोष नहीं मानता मैं। दोष है तो हमारी इस चराचर को चलाने वाले सरकारों का, इस सिस्टम को आदान प्रदान करने वालों का। उधर सरकारें अच्छा कदम उठा रही हैं, खाना पहुंचा रही हैं, इधर ये बड़ा कदम उठा लिया बिना सोचे समझे। मैं मानता हूं कि ऐसे हालात बन गए हैं कि पैसों का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है, लेकिन यही पैसा शराब के जरिए निकालना चाह रही है हमारी गवर्नमेंट। क्या और कोई तरीका नहीं है? देश को चलाने का कोई और तरीका इनको मिला ही नहीं। शर्म की बात है, सोचने की बात है, विचार विमर्श की बात है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं इस खबर से और कुछ आपको ऐसे वीडियो दिखाना चाहता हूं जो मैंने खुद जाकर के वहां शूट करे हैं। लाइन की हालत देख करके तो तौबा तौबा करना पड़ेगा।
लाइन कम से कम 1-1 किलोमीटर की थी, वहाँ तक शूट करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने उसको उस तरह से कवर करके दिखाया कि हाँ, देश को कुछ हमें देना पड़ता है, हमें दायित्व बनता है। मेरे प्यारे भारतवासियों, शराब शुरू से ही बदनाम है, शुरू से ही अराजकता का एक प्रमाण, जीता जागता प्रमाण है। इसके विचार में विमर्श करना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि शराब हमारे देश में रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। दखल इंडिया लाइव 3 में अभी इतना ही। आगे के लिए बने रहने के लिए हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो हूँ दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर, जहाँ पर कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ शराब की दुकान है मेरे पीछे, और यहाँ शराब को इस कदर बेच दिया जा रहा है लड़ाई और दंगे फसादों के साथ। यहाँ पर यह भी देखने को मिला है कि जो लाइन है मेरे पीछे, ये कम से कम कुछ नहीं तो 1 किलोमीटर के दायरे में है, जहाँ पर कि इस पर कवर करना बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको एक बात बता दूँ, सरकारों की वजह से ये कदम उठाए गए हैं, जो आज शराब को इस कदर बेचा जा रहा है, जो कि अराजकता का सबक बन सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्या ये शराब बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ मुआयना करने आया था, लेकिन यहाँ बॉर्डर पर पुलिस होते हुए कह रही है कि कर्फ्यू है। क्या आप ये देखिए, कर्फ्यू ऐसा माहौल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, पीछे मेरे देखिए, क्या यहाँ कर्फ्यू जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। यहाँ 1-1 किलोमीटर के दायरे में शराब बेची जा रही है, और पीछे पुलिस भी दिखाई दे रही है आपको। पुलिस का माहौल ठीक ना होते हुए मैं पास में रिपोर्टिंग करने नहीं जा रहा हूँ, जिसकी वजह यह है कि यहाँ पर कोई भी दुष्परिणाम निकल सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये शराब की दुकानें खुल तो जरूर गई हैं, लेकिन माहौल कैसा बनने वाला है ये आपको देखने को कुछ दिनों में मालूम पड़ेगा। दखल इंडिया लाइव 3 में अभी इतना ही। आगे ये शराब की लाइन है, यहीं से आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो आगे नीला बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये वहाँ तक शराब के ठेके तक लाइन लगी हुई है। इस दुष्परिणाम से देखिए हमारे भारत को कितनी आहत होने की क्षमता रहती है। हम आपको ये बता दें दोस्तों कि इस तरह से माहौल अगर रहा तो क्या लॉकडाउन का पालन होगा? क्या सरकारों ने जो देश बचाने की जो मुहिम छेड़ रखी है, क्या इसको पूरा किया जा सकता है? नमस्कार, बने रहिए।